Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel The Fit Professor. I'm ईशान सर. स्टूडेंट आई होप कि आपको मेरा लास्ट वाला वीडियो पसंद आया होगा. उसमें मैंने जो जो चीज़ें समझाई थी आपको समझ में आई होंगी. अगर उसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं. और अब मेरा ये वाला वीडियो लास्ट के जो वीडियो में मैंने जो टॉपिक्स अभी नहीं कवर कर पाया हूँ उसको कंटिन्यू करते हुए ले चलते हैं. तो चलिए आगे कॉन्सेप्ट अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. तो चलिए अब कंपनी लॉ की जो नया वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं. इसमें मैंने शेयर्स को एक्सप्लेन किया है, मेंबरशिप को एक्सप्लेन किया है, ट्रांसफर को, ट्रांसमिशन को, सारी चीज़ें, मॉर्गेज. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन शेयर्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. तो share is a unit of ownership of a company that represent a shareholder stake and right in the company's profit, assets and management. तो मतलब share is a shareholder of the company, share is a part of the share capital of the company और ये कंपनी के ओनरशिप को डिसाइड करता है. Under section 43 of Companies Act, share capital is divided into two main types: equity share capital और preference share capital. Equity share capitals are equity share with voting rights, equity shares with differential voting right concerning dividend और otherwise. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के पास दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं. शेयर्स विद प्रेफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड पेमेंट एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट वाइंडिंग अप. तो मतलब एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि प्रेफरेंस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच हैव टू प्रेफरेंशियल राइट्स. वन, इन केस ऑफ डिविडेंड दे विल गेट देयर डिविडेंड फर्स्ट एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी दे विल गेट देयर मनी फर्स्ट. ये दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं. इनमें एक इंटरेस्ट दिया होता है, एक रेट गिवन होता है, उसी रेट का इनको डिविडेंड फिक्स मिलता है. इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. तो अब इक्विटी शेयर्स कौन से हो गए? जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, यानी दोनों जिसमें दोनों ये प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते. तो इक्विटी शेयर का फायदा क्या होता है? उसमें वोटिंग राइट्स होता है. ये जितने भी लोग हैं आप जो देखते हो शेयर लेते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं. इसमें वोटिंग राइट होता है, यही डिसीजन लेते हैं सारे. ठीक है ना. प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बेटा जो प्रोसेस होते हैं ये प्रॉपर्ली गिवन है. द अलॉटमेंट शेयर रिफर टू द एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी शेयर टू द एप्लीकेंट हु सब्सक्राइब. तो इसमें कंपनीज एक्ट में दो सेक्शन दे रखे हैं, एक सेक्शन 39 एक सेक्शन 42. तो 39 में ये बोला गया है कि कंपनी के कोई भी शेयर तब तक इशू नहीं किए जा सकते जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव ना हो जाए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैसे तो 90% होता है, लेकिन जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है. सेक्शन 42 कहता है फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट द कंपनी मस्ट फॉलो स्पेसिफाइड प्रोसीजर सच एज इशूइंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, और इसको आरओसी में रजिस्टर कराना है, फाइल कराना है विद इन पीरियड 30 डेज. थर्ड क्या है? द अलॉटमेंट शुड कंप्लाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंडीशन स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस. ऐसा नहीं कि आप बियॉन्ड द पावर चले जाने तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा. पता था ना बियॉन्ड द पावर में. तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई होप. नेक्स्ट देखते हैं. Who are the member of company? Discuss their categories, mode of acquiring membership, right and liability. ये सेक्शन 255 में कंपनी एक्ट के दे रखा है कि मेंबर कौन होता है. मेंबर तीन तरीके से बन सकते हैं. अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो कंपनी का एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. अगर उसमें आपका नाम लिखा है तो आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं. उसके अलावा आप पर्सन हु सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो एक मेमोरेंडम होता है जिसमें जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो इनिशियली कंपनी चालू करी जाती है तो पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोगों के नाम लिखे जाते हैं, तो वो सारों को मेंबर माना जाता है, और प्राइवेट के लिए 2. और बेनिफिशियल ओनर एज पर रिकॉर्ड मेंटेन बाय द डिपॉजिटरी. और शेयर मार्केट के हिसाब से जो भी शेयर जिसको ट्रांसफर हुए हैं, जिसका नाम मेंशन हुआ है, उसको माना जाएगा शेयर होल्डर, जो डिपॉजिटरी मेंशन करेगा. कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स, एक होता है सब्सक्राइबर टू द कंपनीज मेमोए, सब्सक्राइबर हु अक्वायर शेयर थ्रू अलॉटमेंट और ट्रांसफर, ये मेंबर बनने के तरीके. और बेनिफिशियल ओनर अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम. आप कैसे कैसे शेयर ले सकते हैं? पहला होता है सब्सक्रिप्शन, कंपनी को सीधे सीधे ऑफर करो, अप्लाई करो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अलॉटमेंट, कंपनी का शेयर लो जब कंपनी इशू कर रही हो.
और थर्ड होता है ट्रांसफर करके, किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अक्वायर कर लो, या ट्रांसमिशन, या किसी की जिससे मतलब फादर है वो नहीं रहे तो उसके ट्रांसफर हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके ट्रांसफर। तो 3 मेथड होते हैं, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अलॉटमेंट थ्रू एप्लीकेशन देके, और ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से। मेंबर्स के राइट क्या होते हैं? वो राइट टू वोट होगा, उसे डिविडेंड लेने का राइट है, वो अपने रजिस्टर चेक कर सकता है, और वो अगर कंपनी कोई भी डिसीजन हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? मेंबर की लायबिलिटी ये हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जितना अमाउंट उसका अनपेड होगा उतनी ही लायबिलिटी होगी। सपोज 10 रुपए का शेयर उसने 8 रुपए दे दिए, फाइनल कॉल 2 रुपए बाकी है, तो उसकी लायबिलिटी कल 2 रुपए पर शेयर ही रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। मैं बता रहा हूं ट्रांसफर क्या होता है, इंटेंशनल होता है। ट्रांसमिशन क्या होता है, इंटेंशनल नहीं होता। कोई नहीं चाहेगा कि भैया उसके फादर के शेयर उसके पास आ जाए उनके खत्म होने के बाद, भाई वो चाहता है लंबी उम्र जिए, या कोई इंसॉल्वेंट होगा, तो ये एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑपरेशन बाय लॉ होता है। तो ट्रांसफर में क्या होता है, वॉलंटरी एक्ट बाय शेयर, कोई बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, एक बेचने वाला खरीदने वाले को बेच देगा। ट्रांसमिशन में क्या होगा, ये इनवॉलंटरी होता है, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, कोर्ट के मतलब ये कानून इसमें काम करता है। दूसरा क्या, शेयर होल्डर ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे क्या लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएट करेंगे, वो बताएंगे कि नहीं हमारे एक्चुअली हमारे फादर नहीं रहे तो अब उनके शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिए जाए। कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, ट्रांसमिशन में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। प्रोसीजर क्या होता है, इसमें आपको ट्रांसफर डीड साइन करनी पड़ेगी, इसमें आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर, बताता हूं मैं आपको, आई होप आपको सब चीज समझ में आ रही होगी। प्रोसीजर क्या है, अगर आपको ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर डीड बनाइए, फिर उसको कंपनी को सबमिट करिए, और फिर अपना नाम लिखवाइए कि हाँ अब वो मेंबर नहीं रह गए, अब हम मेंबर हो गए। ट्रांसमिशन में क्या होगा, उनका आपको डेथ सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट दोनों देने पड़ेंगे कि हाँ अब उनके बाद मैं उनका लीगल एयर हूं तो मेरे को मिलने चाहिए। बोर्ड अप्रूव कर देगा और आपके नाम पे वो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ बोरिंग अवेलेबल टू द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी किस किस तरीके से लोन ले सकती, बोरो कर सकती है? तो लोन ले कर सकती है, वो बैंक को अप्रोच कर सकती है, एफआईज को अप्रोच कर सकती है, या फिर डिवेंचर इशू कर सकती है पब्लिक को या प्राइवेटली। डिपॉजिट इशू कर सकती है मेंबर से कि हाँ हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर ऑफ पब्लिक, कि हम इतना पैसा चाहिए आप लोग दीजिए, हम आपको ब्याज देते रहेंगे। या किसी भी प्रॉपर्टी पे चार्ज लगवा सकती है, मतलब क्या है, हमने गिरवी रख दी कोई चीज, थ्रू एसेट, थ्रू फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, ये 4 मेथड होते हैं, लोन, इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिपॉजिट और क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब गिरवी रख देना। अब क्वेश्चन है व्हाट आर डिवेंचर्स, डिस्कस देयर टाइप्स एंड फीचर्स। तो डिवेंचर इज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स एक्नॉलेज द कंपनीज ऑब्लिगेशन टू रिपे द स्पेसिफाइड अमाउंट विद इंटरेस्ट। एक डिवेंचर एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होती है कि हाँ हमने इनसे पैसा लिया है, हमें इनको पैसा चुकाना है, और इस पैसे के लिए उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर्स कहते हैं। ठीक है, ये हर डिवेंचर होल्डर के पास होगा रिटर्न में। टाइप ऑफ डिवेंचर्स क्या होंगे, एक सिक्योर डिवेंचर होते हैं जो कंपनी की सिक्योरिटी के साथ बैक्ड होते हैं, मतलब उनके ऊपर कुछ प्लेज रखा होता है, वो पैसा सिक्योर होता है। अनसिक्योर क्या होता है, उसमें कोई कोलेटरल नहीं होता। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, जिनमें ये देखिए आपको मैं बता दूं, प्रेफरेंस शेयर में जो कॉशियस इन्वेस्टर है वो तो फोकस करता है, लेकिन इक्विटी शेयर पे सब फोकस करते हैं। क्यों, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड मिलने का भी अच्छा रहता है, वोटिंग राइट भी होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं तो वो कन्वर्टेबल ले लेते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर ले लिया, लेकिन उन्हें पता है कि आफ्टर 1 साल के मैच्योरिटी के बाद ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं, जिनमें ये ऑप्शन होता है कि 1 साल के बाद आपके शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल में ये ऑप्शन नहीं होता है। फीचर्स क्या है, इंटरेस्ट फिक्स मिलता है हर, आप लोगों ने जब क्वेश्चन लगाए होंगे 11-12 में तो लिखा होगा 8% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 10%, तो इसमें ये रेट होता है, ये कैटेगरी होती है डिवेंचर की कि इसमें 8% आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है एंड ऑफ द ईयर। रिडीमेबल होते हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, एक टाइम दिया होता है, और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्टगेज माने गिरवी रख देना, प्लेज कर देना, एंड डिफरेंट बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं। चार्ज क्या होता है, चार्ज रिफर्स टू द इंटरेस्ट, सेक्शन 77 में मेंशन है, चार्ज रिफर्स टू एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी एसेट्स टू सिक्योर बोरोइंग। मतलब हमने किसी कंपनी को उधार दिया तो हम चाहते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी दे कि मेरा पैसा सेफ है, तो वो चार्ज हम लगा सकते हैं उसमें कि हम उस पर ले सकते हैं। तो ये बिल्डिंग हमने कह दिया, ये जो बिल्डिंग है इस पर आप लिख के दीजिए कि ये बिल्डिंग बिना मेरी परमिशन के नहीं बेच सकते हैं, ये फिक्स चार्ज होता है। अगर उन्होंने कोई एसेट पर्टिकुलरली एलोकेट कर दी है कि नहीं ये आप
बिल्डिंग या अब आपके ऊपर है, बिना आपकी परमिशन से जब तक हम आपका पैसा चुका नहीं देते ये बिल्डिंग पे आप अपना राइट मान सकते हैं, मतलब हम इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन आप बेच नहीं सकते बिना आपके परमिशन के। ये फिक्स चार्ज होता है। तो एसेट कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द लेंडर्स कंसेंट। फ्लोटिंग में क्या होता है, कि हम आपको चार्ज तो दे रहे हैं लेकिन वो चार्ज वेरी करता रहेगा। जैसे मान लो हमने, अब मेरा माल पड़ा 10 लाख का, हमने माल पे ऊपर कर दिया, अब क्या माल है तो हम बेचेंगे नहीं, तो माल बेचते रहेंगे हम, लेकिन उनका चार्ज बना रहेगा उस पर। क्रिएटेड ऑन चेंजिंग क्लास ऑफ एसेट्स, इन्वेंट्री हो गई, अब इन्वेंट्री आएगी जाएगी लेकिन उनका एक चार्ज बना रहेगा। बिकम अ फिक्स चार्ज अपॉन क्रिस्टलाइजेशन, जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो उसको लॉक कर दिया जाता है कि नहीं अब माल नहीं बेचोगे। ठीक है ना, समझ में आया? फिक्स में एसेट फिक्स होती है, फ्लोटिंग में क्या होता है, एसेट फिक्स नहीं होती है तो उसको आप सेल परचेस कर सकते हो। फिक्स में क्या होता है, एसेट फिक्स होती है, वही ऑन स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइबल एसेट्स होती है, जैसे हमने मशीनरी बोल दी, बिल्डिंग बोल दी, तो फिर वो परमिशन के बिना नहीं होगा। फ्लोटिंग में क्या होता है, एसेट फ्लक्चुएट करती रहती है, आज बेचेंगे कल फिर मंगाएंगे रॉ मटेरियल माल, फिर उसको बेचेंगे, ये करेंगे। ये नॉट परमिसिबल होता है जब तक आप उसकी कंसेंट ना ले लो, जैसे आपने लेंडर से पैसा लिया, ये फ्रीली डेल्ट होता है। ठीक है ना, जब तक क्रिस्टलाइजेशन ना, जब वाइंडिंग अप ना हो। चलिए, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये भी वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।